बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव में लोग सरल और परिश्रमी थे। वे दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को अपने परिवार के साथ समय बिताते। गांव का वातावरण हमेशा खुशनुमा रहता, लेकिन एक घटना ने उस गांव की शांति को भंग कर दिया। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव एक अद्भुत बांसुरी वादक था और उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसकी बांसुरी से निकली धुन में जादू था, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। माधव का जीवन बहुत साधारण था। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव में गूंजती थी और लोग अपने घरों में बैठकर उसे सुनते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। इस बीमारी ने गांव के कई लोगों की जान ले ली और दुर्भाग्य से माधव भी इस बीमारी का शिकार हो गया। उसकी मौत के बाद गांव में गम का माहौल था। लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन को याद करते थे, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात को माधव के पीपल के पेड़ के पास से बांसुरी की वही मधुर धुन सुनने लगे, जो माधव की मौत के बाद खामोश हो गई थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए, बांसुरी की धुन और स्पष्ट होती गई। गांव के लोग डरने लगे। वे मानने लगे कि माधव की आत्मा अब भी उस पेड़ के पास है और बांसुरी बजा रही है। कुछ साहसी लोग, जो उस धुन की सच्चाई जानना चाहते थे, रात में उस पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि धुंधलके में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल माधव की तरह दिखती थी, और वह बांसुरी बजा रही थी। ये देखकर वे लोग बुरी तरह डर गए और गांव की ओर भागे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरने लगे थे। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से उस पेड़ के पास जाने से बचते थे।